शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे 10वां पाठ है, 10वां पाठ जिसका नाम है सूर्य देवस्य जय है। सूर्य देव की जय। सूर्य देव और पवन देव के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य देव पवन देव का घमंड नष्ट करते हैं। एकदा पवन देव है अहंकारम उपागत है। एकदा एक बार पवन देव है, पवन देव अहंकारम उपागत है, अहंकार में आ गए। एक बार पवन देव अहंकार में आ गए। सह आत्मानम देवेशु श्रेष्ठ तरह मन्यते। इसमें सह वे आत्मानम स्वयं को देवेशु देवों में श्रेष्ठ तरह मन्यते इसमें श्रेष्ठ मानते थे। वे स्वयं को देवों में श्रेष्ठ मानते थे। सह सर्वदा सर्वेशाम पुरतः आत्म प्रशंसाम करोति। इसमें सह सर्वदा वे हमेशा सर्वेशाम सभी के पुरतः सामने आत्म प्रशंसाम करोति इसमें स्वयं की प्रशंसा करते थे। वे हमेशा सभी के सामने स्वयं की प्रशंसा करते थे। सह सर्वत्र कथयति इसमें यत् मम कारणात् एव जनाः जीवन्ति। सह वे सर्वत्र कथयति इसमें सभी जगह कहते थे यत् कि मम कारणात् एव मेरे कारण से ही जना जीवन्ति लोग जीवित हैं। वे सभी जगह कहते थे कि मेरे कारण से ही लोग जीवित हैं। अहम यत् इच्छामि तत् कर्तुं शक्नोमि। अहम मैं यत् इच्छामि जैसा चाहता हूँ तत् कर्तुं शक्नोमि वह कर सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। पवन देवस्य एतां स्थितिं दृष्ट्वा सूर्यदेवः पवन देवं बोधयन् एकथयन्। पवन देवस्य पवन देव की एतां स्थितिं ऐसी स्थिति को दृष्ट्वा देखकर सूर्यदेवः सूर्यदेव पवन देवम पवन देव को बोधयन समझाते हुए एकथयत कहा। पवन देव की ऐसी स्थिति को देखकर सूर्यदेव ने पवन देव को समझाते हुए कहा। देखिए क्या कहते हैं सूर्यदेव। अहंकार न करनीय है, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार है न करनीय है, अहंकार नहीं करना चाहिए। समये सर्वेषां महत्वम अस्ति। समये समय पर सर्वेषां महत्वम अस्ति सभी का महत्व है। समय पर सभी का महत्व है। किंतु पवन देव है तू अहंकार उन्मत्त है जाते आस्ति। किंतु लेकिन पवन देव है तू पवन देव तो अहंकार उन्मत्त है जाते आसीत अहंकार में चूर हो गए थे। लेकिन पवन देव तो अहंकार में चूर हो गए थे। सह एवदत् अहम सर्वेषां कार्यं कर्तुं शक्नोमि किंतु मम कार्यं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। सह एवदत् वे बोले अहम मैं सर्वेषां सभी का कार्यम कार्य कर्तुं शक्नोमि कर सकता हूँ किंतु लेकिन मम कार्यम मेरा कार्य को अपि कर्तुं न शक्नोति कोई भी नहीं कर सकता। वे बोले मैं सभी का कार्य कर सकता हूँ लेकिन मेरा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। पवन देवस्य वाक्यमिदं श्रुत्वा सूर्यदेवः एकथयत्। पवन देवस्य पवन देव के वाक्यम इदम यह वाक्य श्रुत्वा सुनकर सूर्यदेवः एकथयत् सूर्यदेव ने कहा। पवन देव का यह वाक्य सुनकर सूर्यदेव ने कहा अस्तु ठीक है तर्हि आवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धां करणीयाम। तर्हि तो आवाभ्याम हम दोनों को एकाम प्रतिस्पर्धां करणीयाम एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। तो हम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। यदि भवतः जय भविष्यति तर्हि अहम भवन्तं गुरु मनिष्ये। यदि भवतः जय भविष्यति आपकी जय होगी तर्हि तो अहम मैं
भवंतम गुरु मनिष्ये, आपको गुरु मानूंगा। यदि आपकी जय होगी तो मैं आपको गुरु मानूंगा। किंतु यदि मम जय भविष्यति तर्हि भवान अहंकारम त्यक्ष्यति। किंतु लेकिन यदि मम जय भविष्यति, मेरी जय होगी, तर्हि तो भवान आप अहंकारम त्यक्ष्यति, अहंकार को छोड़ देंगे। लेकिन यदि मेरी जय होगी तो आप अहंकार को छोड़ देंगे। पवन देव है इदम पणम स्वीकरोति। पवन देव है, पवन देव, इदम यह पणम शर्त, स्वीकरोति स्वीकार करते हैं। पवन देव यह शर्त स्वीकार करते हैं। सूर्य देव है पवन देवम हिमालयम नयति। सूर्य देव है, सूर्यदेव पवन देवम, पवन देव को हिमालयम नयति, हिमालय ले जाते हैं। सूर्यदेव पवन देव को हिमालय ले जाते हैं। तत्र एक है मुनि ही कम्बलम धृत्वा तपह आचरति। इसमें तत्र वहाँ एक है मुनि, एक मुनि कम्बलम धृत्वा, कंबल धारण करके, तपह आचरति, इसमें तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक मुनि कंबल धारण करके तपस्या कर रहे थे। सूर्य देव है पवन देवम तस्य कंबलम अपसारितुम कथयति। सूर्य देव हैं, सूर्यदेव पवन देवम, पवन देव को तस्य कंबलम, उसका कंबल, अपसारितुम हटाने के लिए या दूर करने के लिए, कथयति कहते हैं। सूर्यदेव पवन देव को उसका कंबल दूर करने के लिए कहते हैं। पवन देव हैं बहु प्रयासम करोति। पवन देव है बहु प्रयासम करोति किंतु सह कंबलम अपसारितुम न शक्नोति। पवन देव है, पवन देव बहु प्रयासम करोति, अत्यधिक प्रयास करते हैं, किंतु लेकिन सह वे कंबलम अपसारितुम, कंबल को न शक्नोति नहीं हटा सके। किंतु सह कंबलम अपसारितुम न शक्नोति, लेकिन वे कंबल को नहीं हटा सके। सह श्रांत भवति, वे थके हुए होते हैं, अर्थात वे थक जाते हैं। श्रांत का मतलब होता है थकान। तदंतरम सूर्यदेव हेतु केवलम स्वतापम एवं वर्धते। तदंतरम उसके बाद सूर्यदेव हेतु, सूर्यदेव तो केवलम केवल, स्वतापम एवं वर्धते अपना तप ही बढ़ाते हैं। उसके बाद सूर्यदेव तो केवल अपना तप ही बढ़ाते हैं। सह मुनि ही स्व कंबलम निष्कासयति। सह मुनि ही, वह मुनि, स्व कंबलम अपना कंबल, निष्कासयति निकालता है। वह मुनि अपना कंबल निकालता है। इदम दृष्ट्वा पवन देव है लज्जितः भवति। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, पवन देव है, पवन देव लज्जितः भवति, लज्जित होते हैं। यह देखकर पवन देव लज्जित होते हैं। सह स्व अहंकारम त्यजति, वे अपना अहंकार छोड़ देते हैं। सह वे स्व अहंकारम त्यजति, अपना अहंकार छोड़ देते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। दंभो दर्प अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदाम आसुरीम। दंभो, दंभ करना, दंभ करना होता है आडंबर, झूठा दिखावा। दर्प है घमंड करना, अभिमान है अभिमान करना, क्रोध है क्रोध करना, पारुष्यम एव च और कठोरता रखना, अज्ञानम अज्ञानता का होना, अभिजातस्य पार्थम संपदाम आसुरीम, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। आसुरी संपदा क्या होती है? सत्य असत्य, धर्म अधर्म को न समझना, इनके विपरीत निश्चय कर लेना ही आसुरी संपदा होती है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म को न समझना और इनके विपरीत निश्चय करना
आसुरी संपदा कहा गया है। तो दंभ करना अर्थात झूठा दिखावा, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अज्ञान का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।